गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये कौन सा क्वेश्चन था? फर्स्ट वाला। पहला पहला। अरे सर वो मैं थोड़ा लेट हो गया, समझा दोगे आप? ये करवाया था रे, ये क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया पहले। K2SO4 सॉल्यूशन मिक्स करा है, इसको जब इसके साथ मिक्स करते हैं तो Cr+3 देता है। रीजन ये है कि K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस के साथ रिएक्शन करने पे एडिशन कंपाउंड बनाता है, मतलब डबल सॉल्ट के टाइप की है। बाद में इसको जब पानी में डिजोल्व करेगा तो Cr+3 में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, इसलिए Copper+2 में नहीं आ पाता। अच्छा, ओके सर। अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा। सर ये A2 का C वाला। CONCS42- क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है ना आपको। हाँ सर, वो इसका सर क्या होता है NCS का? NCS मोनोडेंटेड, EMB डेंटेड लिगेंड है तो एक होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। 4 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडाइज NCS पे -1 आता है। कोबाल्ट का कितना हो गया? तो उसमें 2 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। आगे बताओ, इसमें तो आसान आसान क्वेश्चन है। सर ये E वाले में सर, ई वाले में इसमें सर EDTA का मतलब वो तो मतलब क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड है ना, तो हाँ, उसका फ्लेक्सीडेंटेड एडिटी इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटेट आयन हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है ना, ये रहे एडीटीए का लिखवाया ना, हेक्साडेंटेड लिगेंड, याद नहीं है? हाँ सर, वो हेक्साडेंटेड तो सर 4 आए थे टेट्रा। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर एडीटीए पे -4 चार्ज होता है, तो सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इस पे मतलब हमने 6 वाला ही क्यों लिया सर? वो तो 5 भी और अरे वो दो रिएक्शन अलग अलग दिया जाता तो वहां पे फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे जब भी एक दिया जाएगा तो आपको हमेशा -4 वाला मान के चलना है, हेक्साडेंटेड लिगेंड। ओके ओके सर, समझ गया। नेक्स्ट, जैसे देखो यहाँ पे ईडीटी का -3 दिया है, इसका अगर यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन नंबर अपन निकालेंगे ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इस पे? अच्छा, -3 बस दे रखा है, तो इसकी डेंसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 5 होगी। आपको हाँ सर। स्ट्रक्चर, इसमें ना स्ट्रक्चर जो होता है ना, ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ईडीटी का स्ट्रक्चर। ये C डबल बॉन्ड O पे माइनस होता है, C होता है, यहाँ पे N होता है, C डबल बॉन्ड O पे माइनस, C C डबल बॉन्ड O पे माइनस, ये C डबल बॉन्ड O। अगला उसने माइनस नहीं दिया है, तो एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, 4 5, तो एडीटी है -3 वाले में कितनी डेंसिटी होगी? 5। 5। ओके सर। चलो आगे पूछो आप लोग क्वेश्चन। सर ये मतलब इसमें इससे अच्छा प्रैक्टिस करा सकते हो, मतलब थोड़े ट्राई किया स्टार्टिंग में पर नहीं हुआ। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर तो बोलो अपना ये वाला A4 का C बता सकते हो आप? मुझे A2 का C भी बता दो ना। A2 का C NCS क्या है? एम्बीडेंटेड लिगेंड है। हाँ हाँ, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड देखना है यहाँ पे, CO है, NCS है, और ये कितना है, NCS पे कितना चार्ज दे रखा है? NCS 4 है और 2 माइनस है। हाँ, तो ये 4 हो गया, इस पे कितना है? -2 है, यही ना? तो NCS पे ओवरऑल जो चार्ज होता है -1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। एक पे -1 चार्ज है, तो x -4 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितना आ गया? +2। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया।
ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन 2 हो तो गया। ये ओके, ये पेंटाडेंटल है ना, कौन एफ सा? वाला, हाँ एफ इसका माइनस एफ वाला क्या? सर ये NOS और C2O2S2 माइनस, कहाँ है क्वेश्चन? ये है ये 4 का C सी और और E, ई, वही डाउट। हाँ, देखो C2O4 आता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? C2 ऑक्सलेट। ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट। जब सल्फर आ गया ना तो ऑक्सलेट। डाइथो ऑक्जेलेट बोलते हैं इसको। को मतलब क्या बोल रहे हैं, C2, थायो ऑक्सलेट। हाँ C2O4 -2 है तो इसको ऑक्जेलेट आयन अपन बोलते हैं ना। हाँ तो इसको अगर दो एस के साथ, मतलब दो ऑक्सीजन हटा के दो क्या लगा दिया इसने? सल्फर एस, लगा दिया। चार्ज तो वही रहेगा -2n, बस नाम क्या हो जाता है इसका? डाइथायो ऑक्जेलेट हो जाता ओके। है। डाइथायो इसलिए ना क्योंकि सल्फर दो लगा है। इसमें तो हमें नाम वो बताना है ना, लिगेटिंग साइट और स्ट्रक्चर। तूने ये पूछा था ना, क्या करना? प्रिडिक्ट द डिफरेंट लिगेटिंग साइट्स व्हाइल ड्राइंग अ स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग। अच्छा कौन कौन से, मतलब ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में बनाता हूँ सर नोटबुक आवाज आ में। रही है? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। आप नोटबुक में ये क्वेश्चन नोट कर लेना ऐसा। कौन सा है सर ये? C2O2S2 -2। देख C2O2S2 पे -2। C2O4 का जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। बट यहाँ पे अब C डबल बॉन्ड हो, सॉरी क्या आता है यहाँ पे? C डबल बॉन्ड हो। ऑक्सीजन होता था तो O पे माइनस लगाते थे ना तुम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो के क्या है? सल्फर है। सल्फर है तो एक सल्फर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया। वाइड डेंटेड लिगेंड है ये, सेंट्रल मेटल। सर एक मिनट ये नोट करते हैं। हाँ सर वैसे सर ये सीट थोड़ी हार्ड लगी हो सर। हार्ड मतलब पढ़ के नहीं लगाए हो गए ना? आज जब बोला अरे मैंने तो सर आज हो सके तूने स्टार्ट किया होगा तुम लोगों ने। नहीं 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 सर, नहीं उसी सर, दिन स्टार्ट कर दिया था। अच्छा कोई नहीं, अभी आप क्वेश्चन बोलते जाओ ना, मैं करते जाता हूँ ना। NOS वाला ई। कौन सा? एक मिनट सर, ये हटाना मत। ठीक है, नोट कर लो आप। हाँ सर, अभी इसका ई वाला। NOS देखो, NO2 आता है तो क्या बोलते हो उसको? नाइट्रेटो बोलते हो ना। नाइट्रेटो N। हाँ, तो NO2 को बोलते हो नाइट्रेटो N, तो ये NOS आ गया ना, तो तो इसको बस थायो क्या बोलते नाइट्रेटो। हैं? थायोनाइट्रेटो बोलेंगे। ओ साथ लगा N के साथ, तो N लगा दिया यार। एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दिया ना इसने, बस थायोनाइट्रेटो N हो जाएगा। और अगर S को पहले लिखता ही है, SONS है, तो ये क्या हो जाता है? ओ थायो नाइट्रेटो S। ओ। अरे इधर जो लिखा होगा ना उसके साथ बॉन्डिंग होगी, मतलब सेंट्रल मेटल के साथ अगर ओके NOS हाँ। थाई नाइट्रेटो N हो गया, और अगर SON आ गया तो ये क्या हो जाएगा? थाई नाइट्रेटो S हो जाएगा। यस ओके। आगे बताओ अब। सर A5 का C वाला, वो ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस वाला। देखना, लुईस एसिड बोलता जो क्या करता है? लोन पेयर H प्लस। एक्सेप्टर। लोन पेयर एक्सेप्टर होता है जो लुईस एसिड होता है। लोन पेयर डोनर क्या होता है? लुईस
बेस होता है। बेस। बेस। सर क्षितिज वेटिंग रूम में। कोई नहीं है रे। तो सर सारे केटाइन ल्यूइस एसिड है। भंडारी आपके साथ मस्ती कर रहा है। अरे भंडारी, अरे नहीं, उसका मैसेज आया था, पता नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखो A5 का सी, आइडेंटिफाई द लुईस एसिड एंड लुईस बेस। लुईस बेस किसको बोलते हैं? लुईस एसिड पहले जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा ना, वो लुईस एसिड होगा। लोन पेयर देने वाला क्या होगा? लुईस बेस होगा। लुईस बेस। मान लो K4FeCN6 है, तो ये लिगेंड क्या करता है? अपना लोन पेयर देता है ना सेंट्रल मेटल को, तो बेस। अब तो लिगेंड क्या हो गया रे? बेस हो गया। और ये क्या हो गया? लुईस एसिड हो गया। लोन पेयर एसिड। लेने वाला लुईस एसिड, देने वाला लुईस बेस। तो लिगेंड इसमें सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मतलब ऐसा है, ल्यूइस मुझे लगा कि बेस। पूरा पूरे को क्लासिफाई करना है। हाँ वही वही। क्या बोल रहे हो? मुझे तो लगा कि ये HgBr4 2- वो पूरा एक लुईस बेस है। वैसे लिगेंड को अंदर अंदर से कैसे कर सकते हैं? ये तो नॉन आयोनाइजेबल है ना। अरे तो नॉन आयोनाइजेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? ये Br4 अपना लोन पेयर देगा ना। आयोनाइजेबल नॉन आयोनाइजेबल से तो कोई लेना देना ही नहीं है अपने को। यहाँ पे HgBr4 है, मतलब Br अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? Hg को। तो Br लुईस एसिड हो गया, लुईस बेस हो गया। लेने वाला क्या हो गया? देने वाला लुईस बेस हो गया, लेने वाला लुईस एसिड हो गया। लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर जो होगा वो क्या होता है? लुईस एसिड होता है। लोन पेयर डोनर क्या होता है? लुईस बेस होता है। चलो आगे पूछो। सर ये B1 में कुछ भी पता ही नहीं है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। IPSC नेमिंग तेरे को लिखना है, और क्या करना है इसमें? ये इसमें साइड वो राइट में क्या राइट दिया में है? कितनी मतलब मैच फालतू द फॉलोइंग नहीं है? क्या साइड में? वो मैच द मैच द फॉलोइंग नहीं, वो फॉलोइंग। नेम है देखना। नेम द फॉलोइंग, वो तो सिर्फ उसका वो नेम द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन दिया कंपाउंड है। ओ मुझे लगा है। दारू पी के क्वेश्चन लगाते तो कहाँ से होगा ये? एक अरे से सर B1 से लेकर B1 तक में का कुछ मतलब हार्ड क्वेश्चन कहीं पे मिला है? ये IPSC नेमिंग लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। और बस ऐसा अब हो पीछे जाएगा। अब्सेंट कौन है यार? 2 लोग अब्सेंट है। एक जुगल अब्सेंट है। जुगल कहाँ गया? उसको मैसेज किया सर कभी, पता नहीं। और दूसरा पीयूष एब्सेंट है। ये दोनों कहाँ गए? पता नहीं सर। पता नहीं सर। ईजान पे नहीं है। जाना है। जान वैसे तो नहीं मैं है, पता ही हूँ। नहीं। जाना है। जान क्वेश्चन किए हो क्या? हाँ? जान क्वेश्चन किया है क्या? नहीं। चिन्मय क्वेश्चन करके आए हो तुम? यस सर। ये सर सही बोल रहे हो ना? मैं मंगा लूंगा जो वहां पे तुमने किया है। हाँ सही बोल रहा हूँ। ये बताओ रे, B1 वाले इसमें सर IPSC नेमिंग करनी है। ओ सर उसमें ओ और नहीं पी पी ओ और पी एक बार बता दोगे? सर और H2O का क्या होता है? एक्वा। वाह अरे एक्वामैन। क्या हाइड्रोक्सो लिख रहा था? नहीं वो आया ही नहीं, एक ही H2O वाला। इसमें कौन सा मैं करूं? सब ओ तो और एक। पी ओ इसमें है ही नहीं रे। पी कहाँ है? पी का है, तो नीचे नहीं करो इस आप। पे, और वैसे वो हो गया। ओ और पी किधर है भाई? ओ देखो यहाँ पे Na2 है, FeCN5 है, CN5 है, NO पे प्लस है। NO पे ऑलरेडी प्लस दे रखा है, मतलब NO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 है। ओ तो ओके। बताओ ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स पे कैटायन है या एनायन है? एनायन।
हाँ तो कॉम्प्लेक्स पे ना है तो पहला नेमिंग किसका है, आयोनाइजेशन स्पेयर का, दूसरा किसका चलता है यार, लिगेंड का चलता है, तीसरा किसका चलेगा, सेंट्रल मेटल का, चौथा किया ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कितना हो गया, ये सोडियम हो गया। लिगेंड में आपके पास कौन कौन है, ये माइनस है, NO पे प्लस है। तो प्लस वाले को बोले थे ना इसके सफिक्स में EM लगाते हैं और इसके सफिक्स में आइडो। आयोडो। तो ये सोडियम हो गया और पेंटासाइनाइडो हो गया, नाइट्रो सोनियम फेरेट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर 2। ये +2 +X -5 +1 = 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 2 हो गई। इसका नाम आप फिर से बोल सकते हो? सोडियम पेंटासाइनाइडो, सोडियम पेंटासाइनाइडो, नाइट्रोसोनियम, सोडियम पेंटासाइनाइडो, नाइट्रोसोनियम फेरेट सोनियम 2 फेरेट 2। ओके। तो इसके बाद वाला पी वाला, लेकिन वो NO+ का ही पूछना था अभी, वो हो जाएगा। हाँ। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। हाँ, ये आपने लिखवाया था नोट्स मैंने में। बोला था ना कि +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर इसमें। हाँ हाँ सर, ये इम्पोर्टेंट है कि +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। चलो आगे पूछो रे। अभी B2 में सर J वाला, ये ईटा की पावर 6 का मतलब क्या होता है? कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है रे, मतलब 6 मेंबर्ड का रिंग है वो, ये दिखा रहा है ये वाला, बस 6 मेंबर्ड का रिंग है। ये वाला। अच्छा B2 का जे वाला देखना क्या है यहाँ पे, ये ना मतलब ये 6 ऐसे दिखा रहा है, मतलब ये 6 मेंबर्ड का रिंग है। तो बोले थे ना जब भी चिलेटिंग लिगेंड आता है उसके आगे जितना होता है क्या लगाता है, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और C6H6 को क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन। 20 हो गया, N के ऊपर जितना 6 से 6 लगा देना और यहाँ पे बेंजीन टेपना है आपको। और बताओ नॉर्मल नेमिंग चलता है ना, तो क्रोमियम हो गया और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। तो 20 बेंजीन क्रोमियम 0, IPAC नेमिंग होगी। बेंजीन को पूरा बेंजीन ही लिखते हैं, कोई सिंबल हाँ नहीं होता बेंजीन छोटा। बेंज ऐसा कुछ। अरे जैसे न्यूट्रल फिनॉल को कॉम्प्लेक्स। पीएच लिखते हैं ना। अब भाई तू चूल क्यों मची है तेरे को, जब बोल रहे कि नहीं लिखना है तो इसको ऐसे तो आंसर देखा है। जो न्यूट्रल बेंजीन के बाद क्या लिखा है आपने? मैंने लिखा है ऐसे, ये 20 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद बेंजीन हो गया। ये चूंकि 6 मेंबर्ड का रिंग है तो आप ये ऐसे 6 दिखाओगे कि N6 है, बेंजीन है, और ये क्रोमियम हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। और यार बाकी तुम लोग करके नहीं आए, अमन ना क्वेश्चन करके नहीं आए ना तुम रे। सर 0 को ऐसे ही 0 लिख रहा का, वो तो ब्रैकेट में। आम ब्रैकेट में 0, रोमन में 0 क्या यार आएगा, 0 0 है तो मैंने लिखा ही नहीं। हाँ तो नहीं लिखे ना तो गलत है। हाँ वो आईपीएससी मैं लिखूंगा। आईपीएससी नेमिंग में कुछ भी छोड़ा गलत है। अरे सर नहीं, मुझे लगा कि 0 है ना तो मतलब तो ऐसे हटा दो बस। पैसे हटा कैसे तो? बट अब तेरे को लगेगा कि जापान खत्म हो गया, तो नहीं है क्या रे जापान। बॉम्ब के बाद आधा ही बचा। इसके बाद बताओ कौन सा करे, ये तो देखना है इसके F पहले वाला। B2 हाँ का जो F है ना, F ये ऐसे लिखा हुआ है, मतलब CO5। अरे भाई ये इधर किधर, हाँ ये CO5 है, MN है और CO5 है, मतलब ये ओवरऑल क्या लिखा हुआ है, Mn2CO10 उसका। तो अब तो ये कर लेंगे ना, Mn2CO10 है तो 10 के लिए डे का हो गया, और CO के लिए कार्बोनाइल हो गया, और मैग्नीज सर 2 है ई तो वाला बता दोगे? हाँ ये वाला देखना, Ba है ZrOH होल ट्वाइस, ONO है होल ट्वाइस और OX है। ये बताओ कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है, बे कॉम्प्लेक्स पे कौन सा है रे, कॉम्प्लेक्स पे कोई नहीं। प्लस कॉम्प्लेक्स पे +2। प्लस है तो पहले किसका नेमिंग होगा, बेरियम का, मतलब हाँ। आयोनाइजेशन
इसके बाद लिगेंड का नेमिंग होगा, तो लिगेंड इसमें में तीन कौन सा लिगेंड है? ये नाइट्रेटो, वो ऑक्सिल ये हाइड्रोक्साइड वाला आएगा ना पहले, वो से डाई स्टार्ट होगा, हाइड्रोक्साइड एच से स्टार्ट होगा, तो डाई हाइड्रोक्साइड हो गया। और इसके बाद क्या है, ONO लिखा है, OX लिखा हुआ है, तो कौन सा आएगा बताओ जल्दी से। ये हो नाइट्रेटो ओ गया, हाँ तो डाई नाइट्रेटो हो जाएगा ना, डाई नाइट्रेटो क्या। डाइनाइट्रेटो ओ, फिर ऑक्सलेटो, ऑक्सीलेटो के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्सीलेटो वही लिखते हैं, ऑक्सीलेटो हो गया। और सेंट्रल मेटल जिरकोनियम, क्या है, जिरकोनियम के लिए क्या लिखते हैं, जिरकोनियम, जिरकोनियम के लिए जिरकोनियम, वो आएगा ना लास्ट हाँ में, तो जिरकोनेट लिखाएगा ना यार, सफिक्स में एट आएगा ना, हाँ ओके। मुझे नहीं पता इसीलिए गड़बड़ हो जाता ना रे। और ऑक्सीडेशन नंबर देखो, OX का -2, इसका -2, OH का -2, इसका +2, जर्कोनियम का कितने आ गया, 4। 4 हाँ, अब तो वहाँ ये सब में तो कोऑर्डिनेशन नंबर और यही सब निकालना है अभी तक तो। जुगल की तबीयत खराब है इसलिए नहीं आएगा। किसकी तबीयत खराब है, गूगल गूगल, गूगल की तबीयत खराब है, अच्छा हो, बोल दो मेरी तरफ से गेटवेल से। अल्फाबेटिक ऑर्डर आई हाँ, लिगेंड में लाइट अल्फाबेटिक ऑर्डर देते हैं, लिगेंड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर वो एक डाउट था कि जैसे एक जगह कहीं लिखा था मैंने पेंटा अमाइन आयोडो, तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो पेंटा अमाइन का पी कंसिडर करना है या ए कंसिडर करना नहीं, अमाइन का ए कंसिडर करना है, है? ठीक है। बेस ट्रिस टेट्रा की ये सब कंसिडर नहीं करना है। चलो आगे बताओ। रुको एक मिनट, ये लिख रहा है। सर नीचे स्क्रॉल, ये बोलो। अरे सर इतना नहीं। हाँ तो सब तो IPSC नेमिंग ही लिखना है इसमें रे, तो सेक्शन बी तक तो IPSC नेमिंग ही लिखना है अपने को। इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें लगता है नहीं पूछा है, अब नीचे आएगा, पूछा है इनिशियल मॉर्निंग थ्योरीज एंड EN रूल। तुम बोलो ना कौन सा करे अभी। C1 डाउट है सर। E1 कहाँ से आ गया, C1। C1 C फॉर कैट। अब देख ये C1 के पहले किसी का, C1 के पहले किसी का कुछ है क्या, देख लो आगे पीछे, नजरे घुमाओ। सर इन्होंने क्या किया देखो, हमने जो नेमिंग ऊपर की ना वही इधर देखो बी में दी है। तो लिमिटेड कंपाउंड ही होते हैं। चलो देखना, ये डेविड वार्नर कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट दिस डेट इतना इतना इतना। चलो ये क्या दिया अपने को मतलब नहीं है, क्वेश्चन क्या है वो उस पे आ जाते हैं। हाँ, PtCl4 डॉट ट्वाइस NH3। देखो PT का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, बोलो भाई कितना है PT का ऑक्सीडेशन नंबर, पहले वाले में ऑक्सीडेशन नंबर तो बता सकते हो ना, ऑक्सीडेशन कितना है, 2 है। 2 हाँ ये इधर 2 है कि 4 है, PtCl4 into twice NH3, x plus 4 into -1 plus 2 into 0 equal to 0, x -4 plus 2 0, x की वैल्यू कितना, 2। ये 2 ये 0, अरे x हाँ की का 0 आएगा। अरे 2 कहाँ से आ गया, NH3 का मैंने PT कभी भी +4 में आएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया होगा, सोचो अब। PT Cl4 और NH3 का कितना होल ट्वाइस, और ये ऐसा आ गया ना, देखो अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया। आई की वैल्यू निकालना आता है क्या, आई उसको बोलते हैं ना वो वांट ऑफ फैक्टर वाला, क्वांटा फैक्टर। डिसोसिएट है। देखना इसमें
तो ऑन द करना क्या है, एक बार कॉम्प्लेक्स तो मैंने निकाल दिया। ऑन द बेसिस ऑफ अवर टेबल मैच द फॉलोइंग टू कॉलम्स। अच्छा, दोनों में से क्या करना है अपने को? वो मैच। मैच करना है। तो ये तो काफी सिंपल है ना भाई। देखो, अरे सर, ट्वाइस एन एस थ्री कहाँ है कॉम्प्लेक्स? ऐसा है ही नहीं कहीं क्या? तो वही सर। फोर्थ में है, देखो। फोर्थ में है तो रे, ये तो है ना फोर्थ है में। है। हाँ मतलब हाँ। इसमें तो हाँ, ये कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन होता है? कंडक्ट जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा होती है ना, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। जिसकी आई की वैल्यू, वो तो सारे निकालने के बाद भी कंडक्टिविटी अपन देख लेंगे कि जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कॉलम बी वाले में मैच करोगे तो ए का कौन सा आएगा? फोर आएगा। हम्म। और वो उसके नीचे वाला भी हो सकता है, उसके नीचे वाला भी हो सकता है। फोर वाले में हाँ मतलब देखो, ए का 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, सब सेम है। कहाँ से है ए, मेरे? ऊपर ए, देखो नीचे देखो, ये तो कॉम्प्लेक्स बनाया है, कहाँ से है? मैं बता मेरे को। सेम नहीं है। इसमें टोटल सिक्स है एनएच थ्री, मेरे वाले में तो दो ही है। देखो पहले में दो ही एनएच थ्री है, तो फाइव में कहाँ से हो सकता है? सिक्स भी नहीं हो सकता, तीन एनएच थ्री है। आपके पास क्वेश्चन अरे थ्री है। अच्छा, कंडक्टिविटी उन्होंने ऐसे ही दी थी। कंडक्टिविटी वो तो वहां लिखा है कि जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा होगी। आई की तो वैल्यू इसमें तो सर उसका कुछ काम नहीं है कंडक्टिविटी। नहीं, कंडक्टिविटी को कोई काम नहीं है। तो अरे तो एटम्स मैच करके कर लिया। वही से तो हो जाता, मुझे लगा कुछ होगा कंडक्टिविटी का काम। हम लोग ठेके पे गए, वो देसी मारे हो, बोले अब मनाते क्वेश्चन। कहाँ बनेगा बताओ? सस्ता नशा करोगे और एडवांस की सीट बन ही नहीं सकता। अच्छे से पी के आते फिर बनाते तो बन जाता। तो पहले का क्या हो गया? फोर हो गया। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। नहीं नहीं, अब तो हो जाएगा सर। ये तो इतना ही करना है, डायरेक्ट मैच। देखो यार, ये PtCl4 NH3 एक KCl है। 8, इसका 8 एट होगा। वाला। के को बाहर रखो, PtCl4 हो गया। एक NH3 आएगा और एक क्या आएगा? Cl आएगा। अब देखो कहीं ना 5 कहीं CL। जाएगा। 8 8 वाला सर। वाला कर लोगे ना ये? थर्ड का फर्स्ट। यस सर। हाँ सर। Pt+4 कभी भी आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। कोबाल्ट+3 आए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऐसे। चलो आगे पूछो। इसके बाद वाला सर। 1 ग्राम कॉम्प्लेक्स, दिस इतना, दिस डेट इतना हो गया। 1 ग्राम कॉम्प्लेक्स CrH2O5Cl Cl2 H2O was passed through कैटायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर से पास करवाए हैं। वो तो क्या होता है सर? अरे कैटायन एक्सचेंजर हाइड्रोजन में पढ़ाया था ना। कैटायन एक्सचेंजर जो मतलब क्या करता है, कैटायन को एक्सचेंज कर देगा। वो वाटर में हार्डनेस आता है ना, तो कैटायन और एनाइन की वजह से। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? मैग्नीशियम कैल्शियम क्या, सल्फेट और क्लोराइड की वजह से। तो उसी को एक्सचेंज करने के लिए कैटायन एक्सचेंजर में डाला गया, तो HCl आया। पूछा था एसिड लिबरेटेड वाज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, 1 लीटर में आ गया। तो बात विल बी द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। सबसे पहले तो उसका मोलर मास निकालना होगा इस कॉम्प्लेक्स का। वो तो तो दिया दिया है उन्होंने, 266.5। फिर तो आसान है ना भाई, आराम से हो जाएगा ना। ये देखो यहाँ पे एक का 1 ग्राम दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब ऐसा कैटायन एक्सचेंजर से इसको पास करवाया गया है। रिएक्शन लिखनी पड़ेगी पहले तो। ये दिस डेट फलाना। सो अरे में क्वेश्चन करके नहीं आया ना तुम? नहीं सर, आया तो हूँ। तो मैं ऐसे ही बोल रहे मेरे को, मैं मंगा लूंगा तेरे से PDF। सही से मेरे बता, से कितने क्वेश्चन किया तूने? सर सी तक किया है। सी तक? ये मतलब सी तक ही किए हो बस?
देखो रे, ये जब ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा? Cr हो गया, H2O5 हो गया, Cl हो गया। बाहर में कितने क्लोराइड आयन आएंगे? 2 Cl। मतलब मोल्स ऑफ हम्म, HCl भी कितना बना होगा? दो। 2। समझ में आ रहा है? इसका मोल्स क्या होगा? इसके मोल्स निकाल सकते हो ना। 1 ग्राम डिवाइडेड में कितना? 266.5 हो गया। हाय। तो मोल्स ऑफ HCl कितना होगा? इसका डबल होगा ना। अरे भाई, यहाँ पे इसका 1 मोल है, इसके आगे जब ट्वाइस HCl बना होगा तो इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं। तो मोल्स ऑफ HCl 2/2 66.5 2.66.5। यही आएगा ना। हाँ सर। इतना आ गया समझ में? और 1 लीटर में दिया ही गया है, यस। यही तो मोलरिटी आएगी ना। और जो आपको मिला है ना वो कितने सॉल्यूशन में? 1 लीटर में। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल्स पर लीटर। यही तो हाँ मोलरिटी होगी। सर, रुको ये नोट करते हैं। ना ढंग से एक बार ट्राई करते हो तो जाता। अमन टन्ना कितने क्वेश्चन तक बनाया है? सर किसको पूछा आपने? अमन टन्ना को। अमन टन्ना है मीटिंग में? नहीं क्या? है। उसके सर बेचारे का बहुत नेटवर्क इश्यू चल रहा है। नेटवर्क इशू चल रहा है। ये घर में वाईफाई क्यों नहीं लगाता है? अमन टन्ना कंजूस है क्या रे? चलो यार, इसके बाद बताओ क्वेश्चन नंबर। रुको ये लिख रहे हैं सर, 1 मिनट। लिख रहे हो? थोड़ा जल्दी जल्दी हाँ लिख। सर एक बात पूछ, हाँ पूछो पूछो। ये चैप्टर की नोट्स पढ़ने से चैप्टर समझ में आ जाएगा? लेकिन साथ साथ क्वेश्चन बनाओगे ना तो आ जाएगी समझ में। अच्छा ये चिन्मय, इसको वीडियो देना यार, हर्ष को। वो सर तो अभी भेज टाइम दिए नहीं है, सर। अभी कहाँ दे। क्या है? पब्लिक ये वीडियोस वो चैनल पे जाके देख सकता है। वो अच्छा, अभी सर वेकेशन मिलने वाला है। वैकेशन मिलने वाला नहीं। नहीं, वो कहाँ जाओगे रे वैकेशन में फालतू का? अरे इधर सर उधर। अरे उसको मतलब बैकलॉग। वो टाइम मिला ना तो मैं ये रिकॉर्डिंग देख लूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जगह है जगदीश सर का। चलो बताओ रे इसके बाद का क्वेश्चन। सर C4। C4 हाँ सर। सब में आई की वैल्यू निकाल सकते हो? पहले में आई की वैल्यू बताओ कितना है? 2। दूसरे में कितना है? 1। तीसरे में कितना है? 5। और चौथे में कितना है? 4। अरे जिसका ये क्यों पूछते रहो? जिसका आई की वैल्यू ज्यादा उसका मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा। ऐसा स्ट्राइक नहीं हुआ था तब अभी। तो सर लिख लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। खा रखा है मैंने सारा कुछ। जगदीश सर, अगला सर आज क्वेश्चन। आज स्पीकर पे रखो सर। कहाँ है जगदीश सर? एक बार हमारे रूम पे आना, ये कॉपी लेकर के जानी है, एक बुक लेके जानी है ना सेंटर पे। हाँ जल्दी से आ जाओ, ठीक है। फिर बताओ इसके बाद अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी रुको 1 मिनट सर, इसके बाद सर रिज्वाइन कर ले फिर। पहले रुक, अभी 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट पहले रिज्वाइन, सेकंड बार में 3 मिनट ऐसे ही कम हो जाते हैं। बहुत होशियार अरे हो। सर 3 मिनट में ये अच्छा, अगला क्वेश्चन बताओ अभी। सर D1। D1 देखना। A metal complex having composition CrNH3 4Cl। देखो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? बोलो भाई। +3। तो +3 है हाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। हाँ तो ठीक है।
तो 6 बनाने के लिए दो टाइप से आपके पास हो सकते हैं, Cr NH3 4 और ये Cl2, और एक बार Br बाहर निकाल सकते हो। मन करे तो आप क्या कर सकते हो, Cr हो गया, NH3 होल 4 हो गया, और ये एक Cl एक Cl बाहर निकाल सकते हो। और एक तो Cl बाहर, आयोनाइजेशन आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, इन टू ठीक है। फॉर्म्स ए एंड बी, देखो ए एंड बी लिख दिया ना मैंने। द फॉर्म हाँ ए विथ AgNO, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। व्हाइट प्रेसिपिटेट किस में, AgCl में। ये हो गया, मतलब इसको ए माना है इसने, और ये क्या है, बी। आगे बढ़ो। व्हाइट readily soluble in dilute aqueous ammonia, whereas V gives a yellow precipitate। येलो प्रेसिपिटेट कहाँ पे है, AgBr। Ag, हाँ AgBr। AgI डार्क येलो, हाँ। राइट द फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी आपके सामने लिखा हुआ है। स्ट्रेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम इन H, क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन दोनों में क्या आ जाएगा, D2sp3। बोले है ना, जब भी +3 आएगा तो इसमें पेयरिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। Cr नहीं है। +3 मतलब D3, तो D2sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। और कैलकुलेट वीक फील्ड लिगेंड है तो वैसे भी सोच सकते हैं पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग, बहुत सोचना ही नहीं है पेयरिंग। जब 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें पेयरिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता ना, दो तो ऐसे ही खाली है। ओके, तो हाँ सर। D2sp3 हो गया। और मैग्नेटिक मोमेंट 3 अनपेयर्ड है तो 3 × 3 + 2 का √ हो गया। कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो निकाल लेंगे अपन। विल दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, करेगा, बिल्कुल करेगा। फिर पूछा राइट दोनों द करें। फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला लिख रखा है। हो गया यार, चलो रिज्वाइन करो। हाँ तो क्लास तो एक ही क्लास में होगी। और तो सर फिर बोर्ड में आप, बोर्ड में मैं कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन करवाऊंगा, सॉलिड के क्वेश्चन योगी से करवाऊंगा। जब ओके, तक मतलब उसमें रिविजन जैसा चलेगा। अरे सर ये बताओ, अभी डी ब्लॉक तक ऐसा ही चलेगा ना, डी और एफ तक। नहीं बी तक चलेगा, डी तो छोटा है तो सेपरेट हो जाएंगे अपन। उसमें सेपरेट। बताओ कौन सा बताना है। अब नेक्स्ट सर ई में। ई में, हम्म, चलो ई में पूछो। उसमें E3, उसमें सर एक्सप्लेन लिखा है, तो मतलब कैसे क्या क्या बताया एक बार आप। चलो देखना, क्वेश्चन नंबर E3 ऐसा पूछा गया आपसे। अरे भाई नीचे तो हो जाए। बोथ आर कॉम्प्लेक्सेज ऑफ दिस डायमैग्नेटिक वायलेट, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाना है आपको। लिखना कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए डायमैग्नेटिक है, एक में और अनपेयर्ड। पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक मूवमेंट है कुछ तो हो ही नहीं सकते जीरो, इसलिए दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां से पता चलेगा। जैसे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का आइडिया लग जाएगा। हाँ सर, अभी E4 उसका ए तो हो जाएगा, अब बी और सी। देखना, एक मिनट ना। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर एज डायरेक्टेड। क्या निकालना है, पहले में मोलर कंडक्टिविटी वो नहीं तो हो निकाला, जाएगा सर आई से। वो कौन सा करना है, तो दूसरा और तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स वाला वो। सिग्मा डोनेशन। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि लोन पेयर देने की टेंडेंसी जो होगी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या लिख रखा है इसने, फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो इन सबों में बात करें अगर अपन ऐसा, देखना वेटिंग में कौन है। देखो एक बार ना अगर ऐसे आ जाए आपके पास, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, बताओ ये सारे के सारे जो है ना सेम ग्रुप के एलिमेंट है या फिर सेम पीरियड के एलिमेंट है, ये देख के बता सकते हो। सेम पीरियड। सेम पीरियड या सेम ग्रुप के, क्या
सेम पीरियड। सेम पीरियड के हो गए। तो देखो यहाँ पे सेम पीरियड में जब भी बात करते हैं ना तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते थे। जिसकी हाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा वो तो अपना लोन पेयर रखेगा ना अपने पास, हाँ सर। और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है वो लोन पेयर पहले दे देगा। तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है, तो ये कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, 1 मिनट आप नोट करो जब तक। चलो बताओ इसके बाद। नेक्स्ट वाला सी वाला मतलब। सी वाला स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ये आपके नोटबुक में लिखाया गया है ना, वहां से भी बना सकते हो। सीओ हो गया, सीएन हो गया, ऐसा है। सबसे ज्यादा सीओ का होगा, फिर सीएन का होता है, फिर NO2 माइनस का होता है। H2O को वीक फील्ड लिगेंड में गिनते हैं ना। अरे वहां से अभी तो मतलब ही नहीं है ना अपने को, स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड से। वो तो ऑर्डर आपके नोटबुक में लिखाया गया है। NO3 माइनस हो गया, S-2 हो गया, Br माइनस हो गया, ये ऑर्डर है। सबसे पहले सीओ आता है जो न्यूट्रल लिगेंड है, ध्यान रखना आप। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑल नेगेटिव चार्ज लिगेंड जो होगा ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल, क्या? तो गलत है, न्यूट्रल वाला सबसे ज्यादा होता है एक सीओ। मतलब इस चैप्टर में से थियरी के क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं ना। बिल्कुल बन सकते हैं हाँ। इस वाले सेक्शन में तो थ्योरी ही रहते हैं, आगे अभी चलोगे तो न्यूमेरिकल मिलेंगे। सर अभी सर एफ में डाउट है। F2। एफ में रुक जा पहले ना, होमवर्क किसने किसने नहीं किया है आज तो ना बेटा, पहले मैसेज डालता हूँ, रुक जा। पता नहीं ये जिनमें तूने सेक्शन सी तक किया है, होमवर्क इनकम्प्लीट वाला एक डालना पड़ेगा ना तेरे को तीनों ग्रुप में, होमवर्क इनकम्प्लीट। सर ग्रुप में मत डाल, क्या ग्रुप में मत डाल। कहाँ डाले? क्या घर पे? पहला नाम चिन्ह में, और अभी उदय करके भंडारी करके नहीं आए ना रे। तो किया है लेकिन पूरा नहीं किया। हाँ तो नाम जाएगा ना, आधा जाएगा, ओम आगे हटा देते हैं, भंडारी लिखते हैं बस। तो ये भंडारी सर मत ग्रुप लिखो। तो भंडारी हो गया भिंडारी। भिंडारी। भंडारी। सर सर मेरा नाम लिख रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल लिखेंगे ना जान। सर पर आपने कल होमवर्क दिया था ना। अरे तो बहुत पहले, ये सैटरडे को ही बोल दिया था ना मैंने। थर्सडे को। थर्सडे। सैटरडे था आज। हाँ आज सैटरडे है। आज सैटरडे, ईजान हो गया, हर्ष तो अभी मतलब पढ़ा ही नहीं, किनसुक और क्षितिज करके आए हो तुम? चलो नहीं किया है, किनसुक नहीं किया है, क्षितिज नहीं किया है, मार्मिक। सर आज पूरा नहीं हुआ सर। हाँ तो हो गया ना, जब यहाँ पे बताने के लिए हम तैयार थे कि क्वेश्चन, अब टच करके तो आते क्वेश्चन। मार्मिक प्रशांत, चलो रे सारे के सारे। और इसके अलावा सोम नहीं किया हो ना तुम? बच्चे मैं कहाँ? तो किया था सर लास्ट। हम्म।
स्ट्रेन। अरे सर ग्रुप में मत डालो। क्या अभी लोगों तो वो लगा रहा हूँ, थोड़ा सुंदर बना रहा तेरी हूँ। आवाज नहीं आ रही चिन्मय, जोर से बोल थोड़ा। सर आप ग्रुप में भेज रहे हो? हाँ तो और कहाँ पे भेजे है? ब्रॉडकास्ट वाले में। अरे सर तो चल कल कर लूंगा। अरे कल कर लोगे वो तो मेरे को भी पता है। जब मैंने बोल दिया चैप्टर खत्म हो गया, मेरे पास पढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसीलिए तो मैंने स्पेशल लिखा था कि चैप्टर खत्म हो गया है, आगे कुछ मैं पढ़ा भी नहीं सकता। मतलब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है आज ना, ठीक है। बताओ क्या करें अब। एक पूछ रहा है, बाकी तुम लोग बैठे हो ये फिल्मी सितारों की तरह चेयर पे। सर हाँ क्यों नहीं करके आ रहे तुम लोग क्वेश्चन? आप हो, मुझे लगा आप बोल नहीं रहे तो। क्या पूछते सीधे, क्यों नहीं करके आए क्वेश्चन तुम? नेटवर्क प्रॉब्लम लगता है। क्या है? इंटरनेट प्रॉब्लम बोल रहा है हर्ष। अच्छा इंटरनेट प्रॉब्लम है। रुक जा पहले, अब मैसेज डालता हूँ, फिर मेरा नेटवर्क सही है कि नहीं ये चेक कर लेता हूँ। ये चिन्मय कितने बार हाथ जोड़ो? क्या? देख रहे कि पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है भाई हमारे पास, तो करके तो आना चाहिए था आज। ओ, ओ, ओ। ये तो इसमें गया, उसमें भी भेजना होगा ना। तुम लोग उधर वाले ग्रुप में भी हो ना? कौन से ग्रुप में हो? 12th कौन सा बैच है ये तो तो सर पुराना। आपने सही में भंडेरी डाला। ये भंडारी डाले क्या? हाँ सर। भंडारी भंडारी सही है ना? मतलब सरनेम सही है, आपने सरनेम डाली मतलब। हाँ वो बोला ना कि थोड़ा कम कर गया, तो थोड़ा कम डालेंगे। सर क्या पूरा नाम लिखूं क्या रे? अगले में चल पूरा लिख दे, ओम भंडारी। ये लिख दिया ना? हाँ ए लिख दो। और एक कौन से बैच में हो तुम लोग? बोर्ड वाला बैच का क्या नाम है? मेड IIT। सर जितने सब में डालोगे। तो सबकी फीस दी है ना तुम लोग, तो सब में जाएंगे ना रे? तुम लोग एक नंबर 3 ग्रुप में ऐड करवाते हो, तो मैं भी 3 ग्रुप में भेजूंगा ना। सर मेरा पूरा नाम डाल दिया। तो नहीं बोले ना कि अगले में आप पूरा डाल दो ना, तो मैंने पूरा डाल दिया। सर भूल गया था, ये तेरे को रिमाइंडर दिलवाऊं बार बार मैं। अब बता भाई क्या करें। मेरे पास आगे कुछ पढ़ाने के लिए होता तब भी पढ़ा देता मैं, पी ब्लॉक पढ़ा नहीं सकता क्योंकि उन लोगों के साथ में पढ़ाना है। अमन का नाम छूट गया ना इसमें, अमन टन्ना। सर वो अभी नहीं है। नहीं है तो वो पहले बोला था ना, ज्यादा नहीं किया है मैंने, तो नाम तो लिख देता हूँ ना मैं।
हो या ना हो, उसने स्टार्टिंग में ही हिंट तो दे दिया था। ऐसे तो सर 2 लोग और एब्सेंट है। नहीं वो तो मतलब आए ही नहीं है ना, तो उनका तो बात ही हिंट है। ईजान क्यों नहीं करते यार तुम क्वेश्चन, बिल्कुल बताओ। पर मुझे लगा कि आपने कल दिया था, कल मैं एबसेंट था। तो तो आपने बोला कि आपने पहले भी दिया था, मुझे तो याद नहीं था ये। आज आज सर ही ने ग्रुप ना आज ही ग्रुप में डाला ही ना रे। ईजान तेरा कौन सा नंबर है? अभी ना तेरे को स्पेशल मैसेज करूंगा मैं ना। तेरा पर्सनल नंबर कौन सा है? फिर वो क्लॉक वाला, बहुत सारी घड़ियां हैं। नंबर नहीं लिखा है मैंने। अब नंबर बोलो एक बार ईजान। अब तेरे को पर्सनल डालूंगा ना बेटा मैं। बोलो नंबर, बोलो आप अपना। 83, 8 3 नहीं 82380 8 2 3 80। 8 0। हाँ। एक मिनट, अरे 69 दूसरे का नहीं बोल देना। 9 884। 9884। उसका ही है सर ये। चलो इसका ईजान लिख देता हूँ मैं ना। ईजान@पर्सनल है ये तेरा। अगले बार से मैं ना कोशिश करूंगा कि तेरे को भेज दूं, तुम भूल जाते हो तो। अच्छा, मुझे तो अभी तक बहुत रेयरली होमवर्क याद रहता है ये सब तो, और स्पेशली केमिस्ट्री का। अच्छा तो अगली बार इसी का भेजूंगा मैं, तो इसी का भेजूंगा। सर हाँ क्या कर रहा है अपना? अभी आप क्या डाउट बता रहे हो? क्या एक करके आए यार, बाकी 10 लोग करके आए नहीं होना, तो फिर पर्सनल क्लास जैसी हो गई। शॉर्ट में रिवीजन करवा दो चैप्टर का। चिन्मय इसको वीडियो दे देना पहले तो ना। दे दिए सर वीडियो सारे। दे दिया तो एक बार पढ़ लेना, उसके बाद जिसमें डाउट होगा ना वो बताना तुम। ठीक है। और तो अभी छुट्टी। क्वेश्चन कर पाते हैं जो अभी। चलो तो सर क्वेश्चन करते हैं। यही एक है, देना है कृतिका मैम को। चलो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। जगदीश सर आए थे। जगदीश सर अरे सर वो पढ़ाता है। पढ़ाते तो तेरे। तुझे क्या लगा ऐसे ही सर बोल रहे हैं उनको? अरे नहीं, वो पहले सर अलग नाम से बुलाते थे अभी। तो जब से पढ़ाने लगा तब से जगदीश सर बोलते था, जब नहीं पढ़ाते थे तो जग्गा बोलता था मैं। अच्छा। तेरे को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। और बता भी देगा, समझ में भी नहीं आएगा। तुम देखना है। क्वेश्चन ऐसा है अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। अब मैं करवाता हूँ तुम लोगों को 3 4। अरे सर वो एक पूछना है आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिलेटेड। वो एनसीईआरटी में वो एप्लीकेशंस थे ना वो सारे मेडिकल में, और वो तो वो हाँ आप लिखवा रहे हो कि एनसीईआरटी से ही पढ़ ले कुछ भी आए तो? एनसीईआरटी से नहीं, जो मैंने भेजा है मॉड्यूल उसमें लिखा हुआ है। उसमें नहीं है सर, मैंने आज ढूंढा क्लास के बाद, वो क्वेश्चन नहीं है, वो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। हाँ तो एनसीईआरटी से आप पढ़ ले, नहीं तो मैं भेज दूंगा आंसर। हाँ ओके। इसके लिए सीएफएससी की वैल्यू निकालना है सबको। सीएफएससी देखो, ये ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो sp3d2 और d2sp3।
अब CFSE के लिए निकालना है आपको। चलो ट्राई करो एक बार पहले तुम लोग। बना लिए? सर 1 मिनट बना रहे हैं। मैं करूं क्या या आप लोग कर रहे हो? तो रुको रुको सर, 1 मिनट करते हैं। हाँ 1 मिनट, 7 तो 2। सर 1.2 आ रहा है। 1.2? हाँ मतलब 1.2 डेल्टा नॉट। चलो देखना, नहीं मैं करता हूँ। 2.4 कितना है? 2.4 2.4? नहीं नहीं कितना बोल रहे हो? 2.4 बोल रहे हो क्या? 4.8 होगा। दोनों का गलत है रे। तो मैं करता हूँ, देखना। मैंने बोला 2.4 डेल्टा नॉट। देखो ये अगर ना 5 ये डी और वाइटल है, तो जैसे ही ना क्या जाते हैं यहाँ पे, लिगेंड आएगा। हाँ लिगेंड आने के बाद ऊपर में कितने चले जाते हैं? 2। और नीचे में कितने होते हैं? 3। 3। ऊपर में 2, नीचे में 3। तो ये ऐसा हो गया। एक इधर देखो, नीचे वाले का नाम T2G, ऊपर वाले का नाम EG। ये यहाँ से नीचे यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है? -0.4 डेल्टा नॉट। ये क्या होता है? 0.6 डेल्टा। 0.6। चलो बताओ कोबाल्ट में कितना है? 27। तो 4s2 और 3d क्या होता है? 7। तो 7। 3d6 ना, बस 3d6। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें डालना है आपको। 1 2 3। वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? वीक फील्ड तो ऊपर जाएगा। अरे कान और नाक से जो भी स्टार्ट होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड। अरे हाँ नाक तो स्ट्रॉन्ग। अरे ये गलती हो गई। 4 5 6। CFSE का फॉर्मूला क्या होगा? -0.4 इंटू 6 प्लस में 0.6 इंटू तो 0 होगा डेल्टा नॉट। +3। पैनिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3। यहाँ से क्या हो? -2.4 डेल्टा नॉट +3। ऑप्शन में अगर कभी आपको ऐसे दिया जाएगा, मतलब पेयरिंग एनर्जी नहीं दिया जाएगा,
तो बस हाँ, डेल्टा नॉट की वैल्यू देगा। ये आगे वाली देख के आप ठीक कर सकते सर इसमें गलती हो जाती है कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कभी। क्या। ये 4s2 ये 3d7 ये मतलब थोड़ा ऐसे याद नहीं रहता। नोट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ अभी। हटा दें। एक सेकंड सर। हाँ सर। चलो देखना अब इधर, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। मंडे को ये जितना होमवर्क है ना वो करके आओगे। ये मत सोचना क्लास मर्ज हो गई तो फिर कैसे होगी। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा क्लास लगा करके और ये सेट पूरी करवाऊंगा। और मंडे को चलो होमवर्क जरूर कर लेना। हाँ। पार्ट 1 ना सर। हाँ पार्ट 1 देखना इधर। आपसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हाँ पूछा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल की अगर बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में जो एनर्जी होती है ना वो सबसे ज्यादा किसकी होती है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर दोनों इक्वल होती है। फिर होती है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी और वाई डी जेड जेड। एक्स। और टेट्राहेड्रल में उसमें उल्टा होता है। इसमें उल्टा हो जाता है। डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई जेड इक्वल टू डी जेड एक्स। ये ग्रेटर देन ग्रेटर। स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बताओ तुम लोग सबसे वो ज्यादा पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है। पहले कौन सा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सबसे पहले डी। ये इसके लिए ध्यान रखना है, ये ना थोड़ा हटके है इसलिए ये ज्यादा पूछता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी फिर एक्स एक्स वाई डी एक्स फिर वाई जेड स्क्वायर और डी जेड एक्स और डी वाई जेड। का इक्वल होता है। वाई जेड ये इक्वल। नोट कर लो एक जगह तीनों एनर्जी। ये आपने लिखवाई थी। लिखवाई थी फिर भी एक जगह भी लिख लो ताकि ध्यान में रहे एनर्जी का कॉन्सेप्ट। हो गया। एक सेकंड सर। इसको हटाए ना। यस सर। हाँ सर। देखना
पूछा है इसमें कलर्ड कंपाउंड आपको बताना है कि कौन से कलर्ड कंपाउंड होंगे। सबसे फर्स्ट में TiNO3 4, बी में है Na2CdCl4, सी में है K3VF6, डी में है स्कैंडियम H2O6 और इस पे है +3। ठीक है, आपको ना सबसे पहले डी में इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो जिसके पास भी D1 से लेकर के D9, इसी में भी D1 से लेकर D9 आ गया तो वो कलर कॉम्प्लेक्स होगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा D1 से D9, और D10 कहीं पे भी आएगा तो वो कलरलेस होगा। कलरलेस, नोट कर लो और बताओ। तो पहले में कलर होगा, सब में डी में इलेक्ट्रॉन निकालना पहले। डी में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना वो बताना। नहीं मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगा तो डी में मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ऐसा मैंने देखना है यहाँ पे कैसे मिलेंगे डी मेरे। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे? +4 होगा। हाँ तो जब टाइटेनियम का +4 होगा और इसका निकालोगे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर 22, आर्गन हो गया, 4s2 हो गया, 3d2 हो गया। तो कहां से डी इलेक्ट्रॉन आएंगे? ये दोनों तो निकल जाएंगे। जैसे ही बी का स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़े अब पेयरिंग मत करवाना, एक बार डी देख तो लो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं उसके पास। ओके सर। मतलब दूसरे में कितना आ गया? सीडी का क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? 4 नहीं 2 देखना, जिंक +2, कैडमियम +2, Hg+2, ये कभी भी आते हैं तो इसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सारे कलरलेस होंगे, कलरलेस। सर Hg+ है कि +2 है? Hg+2 है। इसमें बताओ डी में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? वो क्या है? वी है, VF6। हाँ वेनेडियम है, एटॉमिक वेनेडियम नंबर 23। अच्छा हाँ, तो 3 ही है। 3 में कलर होगा। कलर वही मिलेगा जहां पे D1 से D9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इन शॉर्ट भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया ना डी में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो कलर होगा उसमें। ध्यान रख। हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी वाले में अनपेयर्ड मिल गया तो कलर होगा, अदरवाइज कलरलेस हो जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद अब अगली क्लास में करते हैं। और बना के आना, मंडे तक जरूर कर लेना, वो भी एक टाइमिंग लगा के आपको वो सेट मैं करवा लूंगा, ठीक है। ये स्कैंडियम वाला भी कलर वाला होगा ना? कैसे होगा कलर? ये कलरलेस है, देखो यहाँ पे स्कैंडियम पे +3 एटॉमिक नंबर होता है 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन हो गया, 4s2 हो गया, 3d1 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, में इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो ये कलरलेस हो गया। सर क्यों? क्या मतलब कैसे कलरलेस? मैंने बोला ना कि अगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो कलर होगा, अदरवाइज कलरलेस होगा। हाँ तो एक है ना अनपेड। अरे +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, अच्छा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है ठीक निकलने के बाद तो आर्गन है। बचेगा। चार्ज नहीं देखा मैंने, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, मंडे तक जरूर कर लेना कंप्लीट होमवर्क। यस सर। हाँ सही।